है जो कि अगर चाह लें तो वाकई में डॉलर की जगह गोल्ड ले सकता है। लेकिन शायद अमेरिका की इकोनॉमी को अपने सबसे बुरे दौर से गुजरना ही था। इसीलिए ट्रंप ने जो धमकी दी थी वह सब धमकियां उनके डॉलर के ऊपर ही काल बनकर टूट पड़ी हैं, क्योंकि अब नतीजा सबके सामने है और ताजी खबर आ रही है। ब्रिक्स देश के ट्रेड में गोल्ड की जबरदस्त वापसी हो चुकी है, जो कि ग्लोबल करेंसी मार्केट को ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और दो और, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने डॉलर की अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जुलाई महीने में दुनिया की अलग अलग सेंट्रल बैंक द्वारा खरीदे गए गोल्ड का लेटेस्ट आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसमें हमारे भारत को भी एक बढ़िया पोजीशन मिली है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार इसको लेकर हाल ही में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से भारत कहां पर खड़ा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हो ये रहा है कि दुनिया के अलग अलग देश के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, फिर चाहे यूरोपीय देश के ही से सेंट्रल बैंक क्यों ना हो या फिर मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों का कोई सेंट्रल बैंक ही क्यों ना हो, सभी देशों की सेंट्रल बैंकों में यह देखा जा रहा है कि वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जैसी विदेशी करेंसी को पहले एक भारी भरकम मात्रा में रखते थे, ताकि इमरजेंसी फंड में इसका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि डॉलर से ज्यादा भरोसेमंद मुद्रा और कोई थी ही नहीं। लेकिन अब अचानक वहीं केंद्रीय बैंकों का भरोसा इस तरीके से डॉलर से टूटा कि डॉलर का अस्तित्व अपने सबसे खतरे के दौर पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब यह बात सच हो चुकी है कि भारत, रूस और चीन द्वारा संचालित किए जा रहे ब्रिक्स में शामिल देशों ने डी-डॉलराइजेशन की जो दीवार मजबूत की थी, अब इस डी-डॉलराइजेशन के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक खुद मैदान में उतर चुकी हैं। और आप लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि फिलहाल के दिनों में सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और सोने की कीमत की बढ़ोतरी केवल भारत में ही नहीं हो रही, बल्कि पूरे वैश्विक मार्केट में ही सोने की कीमत बढ़ रही। और सोने की कीमत दिन पर दिन बढ़ते रहने का मेन रीजन है इसकी बढ़ती डिमांड। अमेरिका ने जब से प्रतिबंध को और टैरिफ लगाने का खेल शुरू किया, उसके बाद से जो अलग अलग देश का भरोसा अमेरिका के ऊपर था, अमेरिका के ऊपर से वह भरोसा टूट चुका है, क्योंकि वैश्विक उथल पुथल इस कदर हो चुकी है कि अमेरिका कब किस देश की सेंट्रल बैंक के डॉलर को फ्रीज कर दे, इस बात की कोई गारंटी किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका की हालिया घटना इस दुनिया को पसंद नहीं आ रही है। और क्योंकि हर देश डॉलर इसीलिए रखते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे देशों के बीच लेन देन कर सके और सामानों को खरीदने में कोई दिक्कत ना आए, और सामानों को बेचने के लिए भी हम डॉलर ले सके। लेकिन क्योंकि जब अमेरिका से भरोसा उठ गया है, तो अमेरिकी डॉलर पर कोई भी देश डिपेंड नहीं रहना चाहता। और यही सच्चाई है, क्योंकि ऐसे में किसी देश के लिए डॉलर का इस्तेमाल करके व्यापार करना उनके लिए मुश्किल ना हो जाए। इसीलिए उन्हें एक अल्टरनेटिव पेमेंट सोर्स चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके, और ना ही उस पर प्रतिबंध लगने का डर हो और ना ही किसी एक का कंट्रोल हो, बल्कि सभी देशों को चाहिए आजादी और ट्रांसपेरेंसी। और जब तक अल्टरनेटिव पेमेंट सोर्स स्टेबल काम नहीं करने लगता, तब तक के लिए गोल्ड ही सबको सुरक्षित लग रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड खरीद और इसकी लगातार पद्धति कीमतों के कारण इस समय गोल्ड दूसरी सबसे बड़ी विदेशी भंडार बन चुकी है। दोस्तों, 2025 की पहली तिमाही में सोना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन चुका है। जी हां, अब सोना यूरो को पीछे छोड़ चुका है। डॉलर अब भी नंबर 1 है, लेकिन उसका दबदबा लगातार कम हो रहा है। सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई है, जबकि यूरो सिर्फ 15% पर टिक कर रह गया। डॉलर का हिस्सा गिरकर 42% पर आ गया है, जो पिछले 30 साल में सबसे कम है। सोचिए, जिस डॉलर को दुनिया का बादशाह कहा जाता था, वो अब 42% तक सिमट चुका है, और सोना, जिसे हजारों सालों से इंसान अमूल्य मानता आया है, आज फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिकंदर बन रहा है। और पिछले दिन ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि किस देश ने कितना सोना खरीदा है, वह भी लेटेस्ट आंकड़े जुलाई महीने के साथ। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए, जिसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने IMF, रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक और खुद के अपने डाटा के साथ पिछले दिनों पब्लिश किया।
जिसमें जून 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक का आंकड़ा दिखाया गया है। इसमें जो ऊपर की तरफ ये स्काई ब्लू कलर से कॉलम्स दिखाए गए हैं वह ये दिखा रहे हैं कि दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड की खाता है खरीदारी कितनी हुई, और जो नीचे की तरफ बैंगनी कलर में दिखाए गए हैं वह यह है कि कितना गोल्ड कब बेचा गया। यार मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि जुलाई महीने में किसने कितना सोना खरीदा है। जहां कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने 3 टन सोना जोड़ा, जिससे उसका कुल वार्षिक स्वर्ण जुड़ाव 25 टन हो गया। यार 25 टन हो गया। तीसरा सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है जिसने अब तक सोने की खरीद की सूचना दी है, जो पोलैंड और अजरबैजान से थोड़ा पीछे है। इसके अलावा तुर्की गणराज्य के केंद्रीय बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और चेक नेशनल बैंक ने 2 टन सोना जोड़ा, और पोलैंड का राष्ट्रीय बैंक 2025 में 67 टन प्रतिवर्ष के साथ सोने का सबसे बड़ा शुद्ध खरीदार बना रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक काउंसिलिंग दूसरा चार्ट भी पब्लिश किया, जिसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां साफ साफ देख सकते हैं कि बड़ी दरबारी है 8 बोर्ड से समझ में। 2025 में इस हिसाब से सोना खरीदने के मामले में सबसे नंबर 1 पर रहा पोलैंड, दूसरे नंबर पर अजरबैजान, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान। इसी तरह चीन, तुर्की, कंबोडिया, कतर और घाना के बाद इंडिया का नंबर आता है। इस तरीके से गोल्ड खरीदने के मामले में इस साल 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। फिलहाल सवाल यह है कि डॉलर और अमेरिकी आधारित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जाएगा तो कौन सा पेमेंट सिस्टम काम बढ़िया रहे हैं करेगा। तो देखिए, आने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। वो है ब्लॉकचेन और ब्रिक्स की साझेदारी। दोस्तों, आज अंतरराष्ट्रीय लेन देन यानी किसी देश से दूसरे देश में पैसा भेजने या कारोबार निपटाने में कई दिन लग जाते हैं। बीच में बैंक, एजेंसियां और बिचौलिए होते हैं, जिससे खर्चा भी बढ़ता है और रिस्क भी। लेकिन अब मैदान में उतर चुके हैं ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। और इन देशों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाकर ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें लेन देन का निपटान होगा सिर्फ 7 सेकंड में। जी हां, जहां पहले दिन लगते थे अब सिर्फ कुछ ही सेकंड में होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने के बाजार में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ब्रिक्स देश लगातार सोना खरीद रहे हैं, अपने भंडार मजबूत कर रहे हैं और कीमत तय करने का सिस्टम भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यानी धीरे धीरे सोने पर पश्चिमी देशों का दबदबा टूट रहा है। दोस्तों, साफ है ब्रिक्स की यह चाल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति है। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है और ब्लॉकचेन के साथ सोना मिलकर नई दुनिया की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रख रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।